हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक पढ़ेंगे। बच्चों, जो पहला सवाल है, बिंदुओं -3, 7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस ये हमसे पूछ क्या रहा है, दूरी ज्ञात करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स को लेंगे। 2 पॉइंट्स को मान लें कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट्स का नाम ए है और एक पॉइंट्स का नाम बी है। और ये जो पॉइंट ए है उस पे हम लोग -3, 7 को लेंगे और दूसरे पॉइंट्स पे 2, -3 को लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे गिवन। बच्चे, ये वाला x1 होता है और ये वाला x2 होता है, ये वाला y1 होता है और ये वाला y2 होता है। इसे हम लोग x1 बोलेंगे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, x2। बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, y1, और इसे क्या बोलेंगे, y2। इसे गिवन में लिख लेंगे x1, x2, यहाँ लिखेंगे y1 और y2। यहाँ जो x1 की वैल्यू है वो -3 है और x2 की वैल्यू 2 है। y1 की वैल्यू कितना है, 7, और y2 की वैल्यू -3। जब हमें गिवन, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें दूरी जब ज्ञात करना है तो दूरी सूत्र लिखेंगे। सॉल्यूशन, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है √ x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। ये जो दूरी सूत्र हुआ √x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। अब इस फॉर्मूला पे हम ये जो दिया हुआ बिंदु है इन्हें हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो √x2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 2, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, -3। तो हम लिखेंगे -3 का होल xy प्लस y2 की वैल्यू कितना है, -3, माइनस y1 की वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है, 7 का होल xy। अब यहाँ पे हम लोग ये 2 को क्या लिखेंगे, 2 माइनस और माइनस ये रफ कर ले रहे हैं। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, +3 का होल xy प्लस 7 और 3, -3 और -7। माइनस और जब माइनस होते हैं दोनों आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ये माइनस और माइनस आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो -3 और -7 तो कितना हो गया, -10 का होल xy। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना होता है, 5 का होल xy प्लस ये -10 का xy जस के 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 का xy, 5 का xy इसका मतलब ये हुआ 5 गुना 5, 5 के गो 2 गो, 5 गुना 5 यानी 25, यानी 5 का xy जो मेरा है वो कितना आया, 25। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 25, -10 का xy, -10 का xy इसका मतलब क्या हुआ, -10 का xy यानी -10 के गो है 2 गो, तो लिखेंगे -10 गुणा -10। अब देखिए माइनस माइनस से गुना होकर के प्लस हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 10 कहाँ के 100। तो यहाँ पे 10 का xy कितना हो जाएगा, 100। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। यह हुआ मेरा आंसर। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो कोट ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दिया क्या है, sin a दिया हुआ, sin a बराबर 3/5 हो तो ज्ञात क्या करना है, कोट ए बराबर कोट ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। जो दिया है तो उसे लिख लेंगे गिवन, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sin a बराबर 3/5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात क्या करना है, कॉट ए, तो लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू व्हाट,
उसके बाद एक और क्या ज्ञात करना है, सेक ए। सेक ए इक्वल टू भी क्या लिखेंगे, 1। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए है, ठीक है, लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर 3/5। ये तो मेरा दिया हुआ है, गिवन है, ये क्या है, दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, यानी ए, यहाँ बी और सी, समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। अब ये जो कोण ए है, इसे कोण ए मान लेते हैं। ए के जो सामने की भुजा होती है, ये मेरी क्या होती है, लंब। इसे हम क्या बोलेंगे, आधार, और इसे बोलेंगे कर्ण। देखिए फॉर्मूला जो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक्स, जो जनरल ट्रिक्स होते हैं, जो आपको आराम से याद हो सकता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लाल काका। यहां होता है साइन, ये साइन थीटा मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब हम यहीं से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे लाएंगे। तो साइन है, तो साइन थीटा, साइन थीटा और एल फॉर लंब, एल से क्या होगा, लंब, और के से कर्ण, ए फॉर आधार। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, एल से क्या होगा, लंब, के को क्या मान लेंगे, के से मान लेते हैं कि कर्ण, है ना। उसके बाद ए से क्या, आधार। इन चीजों पर याद रखने के लिए, यह केवल याद रखना है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये केवल याद रखना है। तो साइन ए, साइन ए बराबर 3/5 है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, एल फॉर लंब, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके सामने लिख लेते हैं लंब, और इसके सामने क्या लिख लेंगे, कर्ण। अब यही चीज को इस फिगर पे लेकर के आइए। साइन ए है, तो ए के सामने का जो सामने की भुजा होती है, ए के सामने यह क्या होता है, लंब। तो ये लंब मेरा कितना आ गया, 3, और ये कर्ण कितना है, कर्ण मेरा कितना आ गया, 5। तो हमें आधार नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले आधार ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, ए बी, ठीक है। तो ए बी को ज्ञात करने के लिए मेरा क्या होगा, फॉर्मूला, आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, कर्ण का एक्स वायर इक्वल टू लंब का एक्स वायर प्लस आधार का एक्स वायर। तो हमें यहाँ पे आधार का एक्स वायर निकालनी है, क्या निकालनी है, आधार। तो जब हमें आधार का एक्स वायर निकालना है, क्या निकालना है, आधार। तो जब आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण के एक्स वायर में से, कर्ण के एक्स वायर में से लंब के एक्स वायर को घटा देंगे। किसमें से किसको घटाएंगे, कर्ण के एक्स वायर में से लंब के एक्स वायर को घटा देंगे। तो यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण मेरा कितना है, AC, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC का होल एक्स वायर माइनस, अब मेरा यहाँ पे लंब, लंब कितना है, BC, लंब को क्या माना, BC, तो ये BC का होल एक्स वायर। AC की वैल्यू कितने दिया हुआ, 5, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 का होल एक्स वायर माइनस BC की वैल्यू कितना है, 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का होल एक्स वायर। तो 5 का एक्स वायर, तो 5 का एक्स वायर कितना होगा, 5 का एक्स वायर, 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25, तो 5 का एक्स वायर कितना, 25, 3 का एक्स वायर यानी 3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, 25 में से 9 को घटा देंगे, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। अब यहाँ पे ये 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। ये जो आधार था, मेरा आधार कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसके आधार पे अब हम लोग क्या करेंगे, कोट ए और सेका का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोट ए, तो अब यहाँ से फॉर्मूला देखिए, कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बटा लंब, यानी कि यहां से ये आधार बटा लंब। आधार कितना दिया हुआ है, 4, हम यहां लिखेंगे 4, और लंब कितना दिया हुआ, 3, तो हम यहां लिखेंगे 3। ये एक आंसर आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, सेक ए, सेक ए, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, के फॉर कर्ण, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हमें जो कर्ण दिया हुआ है वह कर्ण कितना है, 5,
और आधार कितना है 4, तो 5/4 ये मेरा हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है गिवन 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसको ज्ञात करने से पहले इन दोनों चीज के पहले मान ज्ञात, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो हिंट्स बच्चों इस एग्जाम में नहीं लिखना, ये केवल आपको याद के लिए कि जो sin 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है। अरे क्या है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है √3/2। अब हम इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे आप सॉल्यूशन 2 इंटू गुना का चिन्ह लगाएंगे sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 गुना cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने कितना लिखा √3/2। यहाँ 2 से 2 क्या करेंगे काट देंगे, जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो अब मेरा क्या बचा, यहाँ से क्या बचा √3/2, ये मेरा हो गया आंसर। या एक और नियम से हम इसे बना सकते हैं, एक या करके एक और, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहे तो इस एक और रूल से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, इतना इक्वल टू क्या sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो ये जो मेरा दिया हुआ है या करके 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस कितना 30 डिग्री, ये इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या sin 2 थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं sin 2 गुना थीटा, थीटा की वैल्यू ये दो ये वाला, तो थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ 30 डिग्री, तो साइन यहाँ कितना 30 दूना के 60 डिग्री, और यहाँ पे जो साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री जो ये जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो जो यहाँ पे हम वैल्यू उसका पुट करेंगे साइन 60 डिग्री का √3/2, ये हुआ आपको आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ सिद्ध कीजिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये इसको मान लो ये हो गया LHS, ये अपना क्या हो गया LHS, ये वाला मेरा क्या हो गया RHS। आपको इतना से इतना आपको क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे चलते हैं। इसको यहाँ इसे बनाने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है याद रखिएगा। अब लिखते हैं फ्रॉम, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ये तो गिवन है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS सॉल्यूशन, अब क्या करें सॉल्यूशन लिखेंगे फ्रॉम LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये बाएं हाथ की तरफ, ये जो दाएं हाथ की तरफ इसे हम लोग क्या बोलेंगे RHS, ये जो बाएं तरफ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें LHS की जो वैल्यू दी हुई है ये इसे यहाँ पे रखेंगे 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री टू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है, अगर हम इसमें से 90 में से कितना घटाएंगे 42 आ जाए, ये एक मान लेते हैं क्या 42, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे 10 में से 90 में से 42 को ही घटा देते हैं 48 लाते हैं हम 48 लाते हैं, 42 ना ला करके हम क्या लाते हैं 48 लाते हैं, तो 90 में से 42 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो जब हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 48,
यहाँ 23 है और यहाँ कितना है 67। तो अगर हमें 67 लाना है तो हमें इसमें से क्या घटाना होगा? तो यहाँ पे या तो हम इसे ना लिख करके हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें क्या लाना है 23। तो 23 लाने के लिए हम क्या करना होगा, 90 में से 67 को 67 को घटाना होगा। ठीक है, तो इसको जब हम घटाएंगे तब मेरा क्या आ जाएगा 1023। ये दोनों को जस के तस लिख देंगे। ठीक है, इसे जस के तस लिख देंगे। अब देखिए 10 90 में से 42 घटाए तो मेरा कितना आ जाएगा 48। 10 90 में से 67 घटाए तो कितना आएगा 10 23। इन दोनों को जस के तस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया कॉट 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉट थीटा। तो अब हम यहाँ पे कॉट है ना, तो कॉट थीटा कॉट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री। यहाँ पे कितना है 1042 डिग्री, यहाँ पे 1067 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों को हम एक जगह पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सबसे पहले अरेंज कर लिया, अरेंज नहीं भी करें तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोट थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो कोट 42 डिग्री का अगर हम इसका उल्टा करें तो कितना होगा tan 42 डिग्री। ठीक है, गुना कोट 67 डिग्री, इसका उल्टा क्या होगा 1/tan 67 डिग्री। N2 को यहाँ गुना ही मान लेते हैं, यहाँ क्या होगा tan 42 डिग्री और यहाँ कितना tan 67 डिग्री। अब देखिए जो कट रहा काट देंगे, tan 42 से tan 42 और tan 67 से tan 67 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा 1। अब यहाँ हमें क्या लाना था 1 लाना था, अपना कितना आ गया 1। हेंस अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, जो हमें लाना था वो आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे बनाने से पहले इसका हिंट्स। ठीक है, ये सबसे पहले हिंट्स इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो अर्धगोला है क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2πr/xy। ठीक है, ये तो यहाँ पे r की जो वैल्यू गिवन दिया हुआ है, क्या r की वैल्यू यहाँ पे जो त्रिज्या है तो त्रिज्या को हम r से डिनोट करेंगे। तो r की जो वैल्यू ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। गोला कैसा है पूरा गोला नहीं, क्या है अर्धगोला, इसका हम लोग अर्धगोला ये मान लीजिए, ये रहा आपके सामने ये अर्धगोला है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होते हैं 2πr/xy। तो यहां से लिखेंगे 2πr/xy, 2 गुना पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू 3.14 भी दिया हुआ रहेगा, अगर दिया हुआ रहेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ही रखेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 22/7। आर का एक्स का मतलब आर के को 2 गो, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है 14 गुणा 14। अब यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा सेंटीमीटर x²। और 7 से काट दीजिए, 7 का 7, 7 दूना की 14, तो 22 का पहाड़ा 2, और जो बचा उसको पहले लिख लीजिए 2 गुना 22 गुना 14 गुना 2, 22 दूना की 44, 22 का 22, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा 88। अब 88 को गुणा करेंगे किससे 14 से, 8 चौके 32 के 2 हाथ में हासिल 3, 8 चौके 32, 33 34 35। ठीक है, गुणा 8 इकाई 8, फिर यहाँ लिखेंगे 8 इकाई 8, 2 8 2 10 3 13, 8 3 11 1 12, 2 8 5 13 के 3, 8 3 11 1 12, तो टोटल कितना हो गया 1232 सेंटीमीटर XY। यह हो गया मेरा फाइनल आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों से संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, संचयी बारंबारता। इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करेंगे, 3 कॉलम को बनाएंगे। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। उसका दूसरा जो कॉलम होगा मेरा, उसमें होगा क्या, बारंबारता। बारंबारता। जो अगला कॉलम होगा वो होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब हमने 3 कॉलम को क्या किया, बना लिया। ये 3 कॉलम को हमने तैयार कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे ये जो वर्ग अंतराल है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, बारंबारता से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या निकालना, संचयी बारंबारता। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 0 से 5 कितना दिया हुआ है, 10। 5 से लेकर के 10, 5 से लेकर के 10 तक, तो 5 से 10 तक में कितना है, 15। 10 से 15, नेक्स्ट क्या है, 10 से 15, तो 10 से 15, 10 से 15 कितना है, 12। हम 10 से 15 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता कितने दिया उसका, 12। 15 से 20, क्योंकि 10 से 15 तो हो गया, तो क्या लिखेंगे, 15 से 20, तो 15 से 20, तो 15 से 20 में कितने दिया हुआ है, 20 है। लास्ट में 20 से 25, 20 से 25, तो 20 से लेकर के 25 तक कितना है, 9 है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, हमें 20 से 25 संचय बारंबारता निकालने के लिए ये जो दिया हुआ है इसको जस के तस लिखेंगे और उसके बाद तिरछा तिरछा ये दोनों को जोड़ते हुए तिरछा तिरछा इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो 10 दिया उसे 10 का 10 रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, तिरछा जोड़ेंगे। तो 15 और 10, ये 15 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 15 और 10 कितना होगा, 15 और 10 25, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 25। 25 में फिर हमें क्या जोड़ना है, 12। सबसे पहले 10 को जस के तस, 10 के बाद सामने आएंगे, 10 के क्या आएंगे, सामने, सबसे पहले ये गए, ठीक है। उसके बाद हम सामने आएंगे, तो 10 के यहाँ पे इधर आएंगे, तो क्या लिखा हुआ है, 15। 10 और 15 ये दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25। 25 में 12 जोड़ेंगे, तो 25 और 12 कितना होगा, 5 और 2 7, 2 आवे 3, कितना हो गया, 37। अब यहाँ 37 हो गया। अब 37 में फिर 20 जोड़ेंगे, अब यहाँ पे तो हुआ, फिर इस तरह से किया। अब 37 में क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे, तो 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 और 3 और 2 कितना होता है, 5। अब फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 और 7, 9 और 7 कितना होगा, 16, और 5 और 1 कितना होगा, 6। 9 और 7 कितना होगा, 9 7 16, और 9 यहाँ 5 और 1 हासिल कितना हो गया, 6। इस प्रकार ये मेरा क्या हो गया, बारंबारता निकल गया, संचयी बारंबारता ये मेरा निकल गया। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, 10 को 10 लिखा, 15 और 10 25, 25 और 12 37, 37 और 20 कितना हुआ, 57। 57 में 9 को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 66। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा ये जो संचयी बारंबारता ये मेरा पूरा आंसर हो गया। आज के हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट सवाल की ओर देखेंगे। आज का लास्ट सवाल, तो अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों के एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिकता का मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है या एक हुकुम का पत्ता है। इसमें हमें 2 चीज बात करना है, ठीक है। 52 जो पत्ता, ताश का जो पत्ता होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में से उसने बोला कि बिना देखे हम जो पत्ता निकाले, तो उसमें से पहला वो पूछा कि लाल रंग का बादशाह, कि मैंने जो निकाला वो लाल रंग का बादशाह है। तो सबसे पहले हम ये जाने लाल रंग का बादशाह होता क्या, ठीक है। टोटल पूरे 52 पत्ते में जो बादशाह होता है वो 4 होते हैं, 2 लाल और 2 काला। पहला हम इसे पहले सॉल्यूशन करें। पहले क्या हमें निकालना, क्या लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो अनुकूल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम, फिर से हम समझेंगे।
जो लाल रंग का पत्ता, ये जो बादशाह पूरे ताश के पत्ते में 4 बादशाह होते हैं, 2 लाल और 2 काला। तो यहाँ पे लाल रंग का पूछा, तो लाल रंग का कितना होता है 2, कुल कितना का बात कर रहा है, कुल का। तो कुल परिणाम, तो मेरा जो कुल परिणाम है वो कितना है 52। हम क्या लिख देंगे 52। हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता किसका प्रायिकता निकालना है, लाल रंग का बादशाह का, लाल रंग का बादशाह का। तो इसके लिए हमें क्या करना, अनुकूल परिणाम, सब जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, क्या फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 2, कुल परिणाम कितना है 52, 2 इकाई 2, 26 गुणा 52, 1/26। ये पहला का आंसर, ये हो गया। इसके बाद हमसे पूछा हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता। दूसरा हम यहां पे हटा लेते हैं। दूसरा क्या पूछा, एक हुकुम का पत्ता। पूरे जो ताश के पत्ते में हुकुम का पत्ता 13 गो होता है। तो यहां जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम जो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पास से परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना होगा 13, कुल परिणाम कुल कितना है 52। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी है एक हुकुम का पत्ता का। तो क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे, एक हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता। तो इसका भी यही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है 13, कुल परिणाम कितना है 52, 13 इकाई 13 और 13 चौके 52, 1/4। ये जो मेरा आया 1/4, ये फाइनल आंसर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।